नमो नमः। एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है और जिसका नाम है नीति शतकम। नीति शतक अर्थात नीति पर आधारित 100 श्लोक, अर्थात ऐसा ग्रंथ जिसमें नीति परक 100 श्लोकों का उल्लेख किया गया है या उनको रचा गया है, उस ग्रंथ का नाम था नीति शतकम। यह ग्रंथ बीए भाग तृतीय के पाठ्यक्रम में है और इस ग्रंथ के रचयिता हैं राजा भर्तृहरि। तो आइए हम बात करते हैं आज भर्तृहरि और उनके नीति शतक ग्रंथ की एक परिचयात्मक भूमिका के रूप में। राजा भर्तृहरि, जिनके लिए प्रसिद्ध है कि उन्होंने 3 शतकों की रचना की। 3 शतकों में पहला शतक है श्रृंगार शतकम, दूसरा है नीति शतकम और तीसरा है वैराग्य शतकम। तो जो भर्तृहरि हैं उनके लिए कहा जाता है कि वे महाराज या योगीराज की उपाधि से भी विभूषित थे। एक चीनी यात्री हैं जिनका नाम था इत्सिंग, उन्होंने एक वैयाकरण भर्तृहरि का उल्लेख किया है और उन्होंने कहा है कि उनकी मृत्यु जो है वह 651 ईस्वी में हुई थी। राजा भर्तृहरि जो हैं वे शैव मतावलंबी थे और वेद उक्त ब्रह्म के उपासक थे और उनके द्वारा जो वैयाकरण से जुड़ा हुआ ग्रंथ है जो कि लिखा गया था वह था वाक्यपदीयम। संस्कृत साहित्य जगत में एक बात विशेष रूप से प्रसिद्ध भी है और उसको माना जाता है, कई लोग उसको स्वीकार करते हैं कि राजा भर्तृहरि जिन्होंने वाक्यपदीयम ग्रंथ लिखा, वैयाकरण ग्रंथ लिखा और जिन्होंने ये 3 शतकों की रचना की, ये दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पर जो भर्तृहरि हैं उन भर्तृहरि के द्वारा 3 साहित्यिक रचनाएं की गई। उन 3 साहित्यिक रचनाओं में जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं और जिनका कि संस्कृत साहित्य जगत में बहुत विशेष स्थान है, उनमें से पहला ग्रंथ है श्रृंगार शतकम। श्रृंगार शतकम स्त्रियों के हाव भाव, श्रृंगार आदि का वर्णन करने वाला एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें विविध ऋतुओं का वर्णन भी किया गया है। इसके अलावा यौवन अवस्था और यौवन अवस्था से जुड़े हुए विभिन्न पक्षों की भी चर्चा यहाँ पर सविस्तार की गई है। चूँकि श्रृंगार शतकम भर्तृहरि की रचना है और उन पर जो सूक्तियाँ या सुभाषित होते हैं उनका प्रभाव अत्यधिक था। उन्होंने भले ही किसी भी विषय को रखा हो, लेकिन उन विषयों को परिपुष्ट करने के लिए अर्थांतरन्यास अलंकार का बहुत सुंदर विवेचन, बहुत सुंदर प्रयोग किया और उस अलंकार के कारण से ही श्रृंगार शतकम में भी हमें अनेक सूक्तियाँ या सुभाषित प्राप्त होते हैं और उन सुभाषितों और सूक्तियों के कारण से श्रृंगार शतकम जो है वह और भी अधिक प्रसिद्ध हो जाता है। दूसरा ग्रंथ है वैराग्य शतकम। वैराग्य शतकम अर्थात जब हम श्रृंगार की अवस्था से विलग होकर के, अर्थात सामाजिक अवस्थाओं से अलग होकर के और इस संसार के बारे में, इस संसार की उपयोगिता के बारे में, ईश्वर और हमारे संबंध के बारे में, आत्मा के बारे में, पुनर्जन्म के बारे में, हमारी कर्म व्यवस्था के बारे में चिंतन करते हैं, तो धीमे धीमे हम वैराग्य की ओर अग्रसर होते हैं और वैराग्य की ओर अग्रसर होते हुए हम तृष्णा को छोड़ते हैं, रूप आदि विषयों का त्याग करते हैं। इसके अतिरिक्त हम वृद्धावस्था के बारे में चिंतन करते हैं, संतोष क्या होता है, शांति क्या होती है, इंद्रिय दमन क्या होता है, विराग क्या होता है, संसार की अनित्यता क्या है, योग और योगी क्या होते हैं और जीवन की नश्वरता किस प्रकार से है, ऐसे विविध पक्षों के बारे में चिंतन करते हैं। इन समस्त पक्षों को भर्तृहरि ने वैराग्य शतकम में बहुत सुंदरता के साथ में समाहित किया है। यहाँ पर एक बहुत उनका प्रसिद्ध श्लोक है, भोगः न भुक्तः वयमेव भुक्तः, तपो न तप्तं वयमेव तप्तः, कालो न यातः वयमेव यातः, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हमने भोगों को नहीं भोग किया है, बल्कि उन भोगों ने हमारा भोग किया है। हमने तप को नहीं तपा है, बल्कि उस तप ने हमें तपाया है। कालो न यातः वयमेव यातः। हम कहते हैं कि समय बीत रहा है, अरे समय नहीं बीत रहा, समय तो अपनी गति से चल रहा है।
बल्कि हम उस समय के साथ में बीत रहे हैं। और तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। कई बार हम कहते हैं कि हमने अपनी तृष्णाओं को, अपनी इच्छाओं को जीर्ण कर लिया है, पूरा कर लिया है। नहीं, हमने अपनी तृष्णाओं पर विजय प्राप्त नहीं की है, बल्कि उस तृष्णा के कारण से हम जीर्ण हो गए हैं, हम वृद्धावस्था को प्राप्त करते चले जा रहे हैं। तो इस तरह के श्लोक जो हैं वह वैराग्य शतकम के बहुत सुदृढ़ आधार है। और निश्चित रूप से जो सुभाषितों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है वह भी व्यक्ति को जीवन से वैराग्य की ओर उन्मुख करने वाला है। तो यह ग्रंथ भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और भर्तृहरि का जो सबसे प्रमुख ग्रंथ, जिसको कि समाज में बहुत मान्यता मिली और लोगों ने उसे बहुत पढ़ा, उसके श्लोक प्रसिद्ध हैं और हम लोग विद्यालय स्तर पर भी कई श्लोकों को पढ़ते हैं जो कि राजा भर्तृहरि के नीति शतकम ग्रंथ से ही लिए गए थे। और उस ग्रंथ का नाम है नीति शतकम। नीति शतकम ग्रंथ जो है, यह नीति शतकम ग्रंथ जो है, यह व्यावहारिक जीवन की सम और विषम परिस्थितियों का बहुत सुंदर चित्रण करता है। मूर्ख निंदा, कर्म की महिमा, सज्जन प्रशंसा, परोपकार, धैर्य, दैव अर्थात भाग्य इत्यादि विषयों को बड़ी ही सुंदरता के साथ में राजा भर्तृहरि ने अपने ग्रंथ नीति शतकम में लिखा है। इसके बहुत से श्लोक बहुत प्रसिद्ध हैं और एक श्लोक में आज आपको, क्योंकि हम परिचय की बात करें, तो एक श्लोक आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। और वह श्लोक इस प्रकार से है। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुपुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन् नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनां। साहित्य संगीत कला विहीन, जो साहित्य से, संगीत से, कलाओं से विहीन होता है, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, वह पूंछ और विषाण अर्थात सींगों से रहित पशु के समान ही है। तृणम न खादन न बिजीवमान, वह घास नहीं खाता, उसके बावजूद जीवित है। तद्भागधेयम परमम पशूनाम, यह पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि यदि वह इंसान, जो कि मूलतः तो पशु के समान ही है, यदि वह घास खाना शुरू कर दे तो वह जानवरों को घास भी नहीं खाने देगा। ये बहुत बड़ा व्यंग्य है उन लोगों के लिए जो लोग साहित्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, कलाओं के क्षेत्र में काम नहीं करते, केवल जीवन जी लेने को ही अपना संपूर्ण जीवन मान लेते हैं। अतः भर्तृहरि ने श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि हमने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है तो हमें साहित्य, संगीत और कलाओं में पारंगत होने के लिए, उसके आनंद को, उसके रस को ग्रहण करने के लिए और उसके माध्यम से अपने जीवन को अत्यधिक सुख और शांति एवं आनंद से युक्त बनाने के लिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम साहित्य का अध्ययन करें, संगीत को जानें, संगीत के आनंद में रहें और विविध प्रकार की कलाओं से कुछ न कुछ नया सीखने का प्रयास करते रहें। तो इस प्रकार के नीति शतकम ग्रंथ को हम BA भाग तृतीय में पढ़ने जा रहे हैं और आपका ये बहुत बड़ा सौभाग्य है विद्यार्थियों कि इस तरह का ग्रंथ हमारे पाठ्यक्रम में लगाया गया है। निश्चित रूप से यह पाठ्यक्रम में 1 साल के लिए है, लेकिन मेरा मानना यह है कि यह आपके संपूर्ण जीवन को एक नई दिशा, नए आनंद और नई शिक्षाओं से ओतप्रोत बनाएगा। तो हम जल्द ही नीति शतकम के इस ग्रंथ का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। आप इसके कुछ श्लोकों को पढ़ें, समझें और इसके बारे में अधिक से अधिक जानने का प्रयास करें। इंटरनेट पर भी आपको इस ग्रंथ के बारे में बहुत कुछ मिलेगा, अतः उसके लिए प्रयास करें, उसको जानने की कोशिश करें और हमसे भी उसको साझा करें। और इसके बाद में हम प्रारंभ करेंगे नीति शतकम ग्रंथ को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। पुनर्मिलामः।